नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग केवल बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में बात करेंगे। ये अत्याचार 13 अक्टूबर 2021 से लगातार शुरू है। आज 20 अक्टूबर 2021 है और आज सीसीटीवी कैमरा से ये पता चला है कि वो जो तथाकथित कुरान के अपमान के जो पोस्ट था, उस पोस्ट को वायरल करने वाले लोग जो थे वो एक षड्यंत्र के द्वारा इसको वायरल किए थे। उसमें दिखाया गया है, सीसीटीवी कैमरे में ऐसा देखा गया है कि एक इकबाल हुसैन नाम का लड़का कुरान को ले जा करके बजरंग बली के मूर्ति के बगल में रख देता है। बाद में उसी मूर्ति के फोटो को फेसबुक लाइव करके ये दिखाया गया कि देखिए यहाँ पर कुरान का अपमान होता है और उसी के द्वारा वहां पे एक तरफा कत्लेआम मच गया। आज 20 अक्टूबर 2021 के दिन तक का आंकड़ा कुछ इस तरह है कि 27 मर्डर, 17 लोग अभी तक गायब हैं, 1800 हिंदुओं के घरों या दुकानों को आग लगा दिया गया है, 35 मंदिरों को तोड़ा गया है, 16 पंडाल ध्वस्त हो चुके हैं और अभी भी आज तक लगातार ये घटनाएं जारी है। पिछले दिनों वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने एक बयान जारी करके ये बताया था कि जो भी इस मामले में कार्यवाही बनेगी वो कार्यवाही करेंगे सभी लोगों पर। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने भारत को नसीहत दी थी। जी हाँ, भारत को नसीहत दी थी कि इसके रिपरकेशन में यदि भारत में कुछ किया जाता है तो इसका उल्टा प्रभाव और बांग्लादेश में पड़ेगा। लिटरली इसका मतलब कि वो धमका रही हैं और यहाँ हम जो हमारे भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, यहाँ के जो बड़े जो मंत्री हैं, उनके मुंह में घी जम गया है। वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। कम से कम विदेश मंत्रालय से पूछवा तो लें कि इस मामले में क्या कर रही हैं, बताइए। एक यहाँ पे छोटी मोटी घटना हो जाती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग चले जाते हैं यूएनओ तक, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं। जबकि बांग्लादेश के लोग हमारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि यहाँ की सुपर सेकुलर सरकार एक शब्द भी बोल दे। इवन अमेरिकन कांग्रेस की तुलसी गब्बार्ड ने एक वक्तव्य जारी करके और ट्विटर पर ट्वीट करके इस बारे में बहुत चिंता जताई है। लेकिन हमारे यहाँ के मंत्री और प्रधानमंत्री इस मामले में बिल्कुल मौन है। जहां कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ के जो मंत्री हैं और खास करके आज की जो सरकार है, वो एक शब्द बोलने से कतराती है। इवन बोलती ही नहीं है। कतराने की बात छोड़िए, कतरा कर भी यदि बोल दे तो कहा जाए कि वो बोलती है, वो तो बोलते ही नहीं है भैया। इतने पॉलिटिकल करेक्टनेस होने की जो आदी हो गए हैं हमारे यहाँ के जो हमारे नेता हैं, वो पता नहीं हम हिंदुओं को कहां तक ले जाएगा। यहाँ के बहुसंख्यक को एकदम विनाश के कगार पर ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या जहां कहीं भी हिंदू कम्युनिटी है, इवन भारत के भी कहीं कहीं के हिंदू कम्युनिटी आगे आ रही है, लेकिन जो मेजोरिटी पे जो उस एट्रोसिटीज के खिलाफ जो प्रदर्शन होने चाहिए थे वो नहीं हो रहा है। हिंदू बिल्कुल शांत है, चुपचाप देख रहा है और यहाँ के जो नेता है उन्हें सेकुलर बनने का जो भूत सवार है, उस सेकुलरिज्म के चश्मे में ये फिट नहीं होता कि हिंदू के खिलाफ जो हो रहे अत्याचार है उस पर कुछ बोला जाए। इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है, आज भी नहीं बोल रहे हैं और देखिए कितने दिन तक नहीं बोलते हैं। और ये चुप्पी कहां तक ले जाती है हिंदुओं की परिस्थिति को। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम यही कहेंगे कि आप जहां कहीं भी हो आवाज उठाइए। एक छोटी से छोटी बात पर लोग आवाज उठाने लगते हैं, दूसरे कम्युनिटी के बारे में यदि कुछ होता है तो। यहाँ हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और कंटिन्यू आज 20 तारीख तक हो रहा है। जगह जगह से बहुत भयानक वीडियोस आ रहे हैं जो हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब बैन कर देगा। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। आप लोग इस बारे में आवाज उठाइए और सरकार पर प्रेशर बनाइए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है कि ऐसे मौकों पर भारत सरकार को बांग्लादेश से बहुत सख्ती से निपटना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो युद्ध की धमकी तक देनी चाहिए ताकि वहां पर ये नरसंहार रोके जा सके। लेकिन ये सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार अभी तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं
और ये परिस्थितियां अंततः हिंदुओं के विनाश की ओर धीरे धीरे ढकेलती जा रही है। आप इस पर विचार करिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।